सी प्लस प्लस में आगे हम काम करेंगे। इसमें आज गगन में इसमें पढ़ाऊंगा आपको फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आज इसके अंदर जो है हम फंक्शन का टॉपिक इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे। और यहां से मैं सी प्लस प्लस को ओपन कर रहा हूं डेस्कटॉप से। ये सी प्लस प्लस जो है हमारे पास इसमें ओपन हो चुकी है ऑलरेडी। तो जो टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। देखिए सी प्लस प्लस के अंदर जो आपके पास फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो पहले आपके पास फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे आपके पास सी आउट हो गया, सी इन हो गया, ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शंस होते हैं हेडर फाइल के अंदर होते हैं। जैसे सी आउट और सी इन फंक्शन जो है आपका iostream.h हेडर फाइल के अंदर होता है। ऐसी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंस का मतलब क्या होता है? जो यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। कि जैसे मैं एक फंक्शन मैं बनाऊंगा, ठीक है, उस फंक्शन को मैं बनाऊंगा, डिक्लेयर करूंगा, कॉल करूंगा, उसको डिफाइन करूंगा, जो यूजर्स के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। तो एक प्रोग्राम हम इसके अंदर करेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। सम नाम से एक फंक्शन जो है वो मैं डेवलप करूंगा। ठीक है, और उसको फिर हम क्या काम करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, कॉल करेंगे और उसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे सिंपल एक प्रोग्राम हम इसमें फंक्शन का बनाने जा रहे हैं। हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फॉर एग्जांपल इंट इज ए डेटा टाइप, और एक फंक्शन जो हमने बनाया, सम कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो सम नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे दो डाटा टाइप मैंने इसके अंदर पास किए। ठीक है, डेटा टाइप्स मैंने इसलिए पास किए क्योंकि मैं इनके भी आर्ग्यूमेंट्स आगे डिफाइन करूंगा। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, व्हेन विल यू डिक्लेयर द फंक्शन, यू विल यूज सेमीकोलन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे सेमीकोलन यूज करोगे, इट मींस कि ये आपने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब मैं यहाँ पे जो है मेन फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, void main int is a डेटा टाइप a, b, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया c। तो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, और जिसको हम मेन फंक्शन के बाहर हम यूज करते हैं, इसको एक तरीके से आप ग्लोबल फंक्शन भी आप कह सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब हमने क्या काम किया? तीन वेरिएबल्स लिए, CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन, सी आउट, दो नंबर्स को आप एक साथ इनपुट करवा सकते हो, एंटर द टू नंबर्स आर सी इन ए और बी। दो वेरिएबल आपने इनपुट करवा लिए। अब जो ऊपर हमने सम नाम से फंक्शन बनाया है, इसको अब हम क्या काम करेंगे? इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा कौन सा है? सी।
इस थर्ड वेरिएबल के अंदर आप फंक्शन की कॉलिंग करोगे सम, जो ऊपर आपने ये फंक्शन बनाया है इसको हम कॉल करेंगे a कॉमा b। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करोगे तब भी आप जो है वो सेमीकोलन आप इसके अंदर यहाँ पे आप यूज करोगे। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं। दिस इज द फंक्शन कॉलिंग, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, सी आउट द सम ऑफ a and b और यहां पे हमने क्या लिख दिया इसके अंदर c। ठीक है, फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं। इफ आई से कि हमारा प्रोग्राम क्या यहाँ पे फिनिश हो गया, नो अभी हमारा प्रोग्राम फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल जो है डिक्लेयर किया है और हमने कॉल किया है। वो फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, सम फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये अभी हमने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया। ठीक है ना, अब हम पहले इसको डिफाइन करेंगे। अब हम तो अब डिफाइन कैसे आप करोगे इसके अंदर, जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसके अंदर, फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इंट सम, देखिए जो ऊपर आपने स्टूडेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया है सम फंक्शन को, ठीक है, इसको मैं अब यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो इंट इज ए डेटा टाइप। अब बात आती है कि इसके अंदर मैंने जैसे x कोमा यहाँ पे मैंने y, ऐसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे x और y आर्ग्यूमेंट्स ले लिए। इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं कि x एंड y आर आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। स्टूडेंट इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम इसके अंदर की ऊपर हमने वेरिएबल मेन के अंदर हमने ए पी लिए हैं और यहाँ पे आप जो है एक्स और वाई यूज कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे ए और बी भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन को यहाँ पे, तो आर्ग्यूमेंट्स कोई इतना मैटर जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता इसमें। ठीक है ना, लेने तो हैं हमने, पर ए बी ले ये भी जरूरी नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इंट जेड लिया और जेड के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, एक्स प्लस वाई करता हूँ। ठीक है, दो वेरिएबल्स का मैंने यहाँ पे सम करवा लिया, रिटर्न जेड। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे जेड को यहाँ पे क्या काम कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया। अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट है। रिटर्न हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। अब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे func1 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूं। प्रोग्राम को मैं यहाँ से क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। आपसे देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो रहा है। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 12, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली 20, द सम ऑफ ए एंड बी आर 22। ठीक है जी, तो यहाँ पे गगन एक डाउट है, मुझे मैसेज करके बताओ क्या डाउट है आपको। गगन बताइए क्या डाउट है आपको यहाँ पे। देखिए इसके अंदर जो है इसमें हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहला आप क्या काम करोगे, सर वी यूज सी वेरिएबल्स टू पास कॉलिंग। यहाँ पे तो जो जो हमने यहाँ पे गगन ये सी वेरिएबल लिया है ना, इससे आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी।
यहाँ पे जो हमने सी वेरिएबल लिया है कि जो हमने फंक्शन को कॉल किया है ना, कि उस फंक्शन को कहाँ कॉल करें, कि जिस तरीके से हमें रहने के लिए घर की जरूरत होती है उसी तरीके से उस कॉल को करने के लिए कि उस कॉल को हम स्टोर कहाँ पे करें, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सी वेरिएबल लिया मैंने बस। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपने उस कॉलिंग को आपने कहाँ स्टोर करना है, ताकि जब मैं आगे उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊं तो हमारे लिए काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे सी वेरिएबल को लिया, ठीक है कि नहीं, कि मतलब उस थर्ड वेरिएबल के अंदर आपने क्या किया, उस जो आपने कॉलिंग की है उसको आपने वहां पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो अभी अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे माइनस भी करना है, क्योंकि मेन फंक्शन क्या काम कर रहा है गगन, जो मेन फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है, सम फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि मैं जो है इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ या मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या काम करो, यहाँ पे इंट लो, इंट इज ए डेटा टाइप, मल्टीप्लाई फंक्शन को यहाँ पे आप डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करेंगे हम पहले इंट कॉमा इंट, जैसे हमने ऊपर सम को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर लेता हूँ, वेरिएबल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे डी। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर डी के अंदर यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं, मल्टीप्लाई जो आपने यहाँ पे बनाया है ऊपर डिक्लेयर किया उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूं, ठीक है। यहां मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे आप जाओगे इसके अंदर सी आउट, ठीक है। न्यू लाइन अब हमने लेनी है तो आप यहाँ पे एंडल मेंशन कर लो या बैकस्लैश एन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंडल यहां पे आप क्या लिखोगे, द मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी आर डी, ठीक है जी। अब ऊपर से हमने जो है क्या किया, डिक्लेयर किया मल्टीप्लाई फंक्शन को, यहाँ पे कॉल किया, और अब मैं इसको सबसे लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, मैं इसमें जाके इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं, इंट मल्टीप्लाई इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल दूसरे भी रख सकते हो तो हम ये लेके भी काम चला सकते हैं, इंट जेड, ठीक है। यहाँ पे जेड बराबर हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई, और रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे जेड। तो मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर दिया, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ से। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर्स डालता हूँ 12 11, तो देखिए द मल्टीप्लाई, सॉरी स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, मुझे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 में प्रेस करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर्स डालता हूँ 10 और 5, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फंक्शन को हम इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फंक्शंस को भी स्टूडेंट जैसे इसमें तो मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट भी इसमें जो है नीचे मैंने एक्स और वाई ये आर्गुमेंट भी ले रखे थे, ठीक है। अब हम एक फंक्शन का एक सिंपल सा मैं आपको एक प्रोग्राम और बता रहा हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को और इजीली तरीके से आप समझ सको। तो हम एक नया प्रोग्राम और बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। लास्ट प्रोग्राम जो भी मैंने आपको करवाया उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी यूज किए थे, उसके अंदर मैंने रिटर्न वैल्यू भी यूज की थी। अब जो मैं ये वाला प्रोग्राम करूंगा इसके अंदर कोई आपके पास ना तो आर्ग्यूमेंट है और ना ही कोई इसके अंदर आपके पास रिटर्न वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हैश इंक्लूड iostream डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h। यहाँ पे आपने क्या काम किया, void इज ए डेटा टाइप, एक यहाँ पे आपने क्या किया, फंक्शन बनाया हमने सिंपल इंटरेस्ट नाम से,
और मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, एक वॉइड मेन फंक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। CLR हमने यहाँ पे यूज किया, इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि जो मैंने इसके अंदर यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इसमें सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अब अंडरस्कोर हमने इसके अंदर लिया है स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर लो, विदाउट अंडरस्कोर भी दे सकते हो आप। ठीक है, हम अलग अलग तरीके से थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ऊपर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर की पहचान क्या कि वहां पे हमने सेमीकोलन यूज किया था। इधर हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो है कॉल कर रहे हैं, और गेट ch हमने यहाँ पे इसमें इसको बंद कर दिया। अब जो आपने सिंपल इंटरेस्ट नाम से फंक्शन को डिक्लेयर किया है ना, अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, वॉइड सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। देखिए मैंने ऊपर जब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि जब मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया तो मैंने इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने यूज नहीं किए ना, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर प्लॉट प्रिंसिपल कॉमा रेट कॉमा टाइम कॉमा जो है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मैंने ले लिया, सी आउट मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर प्रिंसिपल कॉमा रेट एंड टाइम हमने यहाँ पे डाला इसके अंदर। ठीक है, सी इन, एक साथ ही हम प्रिंसिपल की वैल्यू को देंगे, एक साथ ही हम रेट की वैल्यू को डालो। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेट डाला, यहाँ पे मैंने टाइम डाला। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं इसका फार्मूला क्या लगाऊंगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, इसको मैं अपॉन 100 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। और सी आउट, देखिए जब मैं इसको यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से पहले कोई इंट यूज नहीं किया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंट भी यूज कर सकते थे, और जब आप स्टूडेंट यहाँ पे इंट यूज करते तो इसके साथ आपको रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर बताया। बिकॉज आई यूज देयर void statement, ठीक है, आई यूज देयर void statement, सो आई विल नॉट यूज रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, इन दिस प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे सी आउट को मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, मैंने यहाँ पे सी आउट लिया, \n भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे एंडल यूज बताया तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट इज, ऐसा ही मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे func2 के नाम से इसको सेव कर दिया, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं। तो देखिए अब आप प्रिंसिपल इसके अंदर डालोगे, अगर आप इसके अंदर मान लो यहाँ पे 1000 रुपए प्रिंसिपल डालते हो, रेट आप डालते हो इसमें 10% और 3 आप डालते हो इसके अंदर टाइम पीरियड, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाता है। आया ना स्टूडेंट समझ में कंसेप्ट? तो गगन समझ में आया इसमें, और वैभव आपको भी समझ में आया, समीर आपको भी समझ में आया इसके अंदर? ठीक है, तो ये जो हमने फंक्शन का हमने इसके अंदर प्रोग्राम जो है इसमें हमने किया, मतलब इसके अंदर हमने कोई ना तो रिटर्न लिया, ना ही हमने कोई आर्गुमेंट वैल्यू इसके अंदर हमने ली। ठीक है, तो एक चीज को हम अलग अलग तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अब जैसे इसी प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, मान लो मैं क्या मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं इसके अंदर, कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, नो आर्ग्यूमेंट वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट, बट मैं यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूं, बट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो जब अगर मुझे रिटर्न वैल्यू यूज करनी है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप यहाँ पे क्या काम करोगे,
फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम फ्लोट यूज करेंगे तो आपको स्टूडेंट नेचुरली है कि आपको फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इसमें आप यहाँ पे फिर एक काम करो, मेन फंक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सी आउट बैकस्लैश सिंपल इंटरेस्ट इज SI, और फिर आपको यहाँ लास्ट में जो है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको जस्ट उसको कॉल करना पड़ेगा, रिटर्न SI को कॉल करो। इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल F9 से रन करवाता हूँ। तो देखो 3 एरर्स शो करता है। हम चेक करेंगे कि अनडिफाइंड सिंबल SI, वो कह रहा है कि मैंने SI को डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे void मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, फ्लोट SI को मैं यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले वेरिएबल को। अब वो 2 एरर्स कहते हैं, टाइप मिसमैच। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, इसमें टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ, रीडिक्लेरेशन ऑफ ऊपर यहाँ पे हमें ऊपर भी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम फ्लोट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे देखिए अब हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। तो मैं अगेन वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैंने 10 डाला, 3 डाला। तो ये देखिए इसमें देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है। फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट वॉइड में मैंने यहाँ पे फ्लोट SI लिया, इसके अंदर ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, SI के अंदर मैं यहाँ पे इसको स्टोर भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अगेन मैं यहाँ से सेव करता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ। अगेन हम एरर को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर डालता हूँ प्रिंसिपल, रेट डालता हूँ 10, टाइम डालता हूँ 3। तो ये देखिए इस बार हमारा आंसर बिल्कुल इसमें ठीक आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने कंसेप्ट क्या किया कि हमने नो आर्ग्यूमेंट, हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिए, बट हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू का हमने इसमें यूज किया है। तो ये कंसेप्ट भी समझ में आया गगन? ये कंसेप्ट भी इसमें क्लियर हुआ? ओके समीर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं। अब जैसे अगर हमने इसमें, अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा काम और चेंज करता हूं, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा कि अब मैं क्या काम करता हूं कि मुझे आर्ग्यूमेंट रखने हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो हो, आपके पास आर्ग्यूमेंट हो बट नो रिटर्न वैल्यू, लेकिन इसमें रिटर्न वैल्यू ना हो बट नो, पेपर में भी ऐसे स्पेसिफिक देके पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको सारे जो मेथड्स हैं इसके सारे पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट दे देते हैं इसके अंदर, फ्लोट कॉमा फ्लोट फ्लोट, 3 हमने इसके अंदर आर्गुमेंट ले लिए। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसके अंदर रिटर्न वैल्यू नहीं देनी, तो मैं यहाँ पे वॉइड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसके अंदर क्या ले लेता हूँ, फ्लोट P R SI, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिए, और T भी यहाँ पे मैंने इसके अंदर ले लिया, पर मैं SI मुझे यहाँ पे नहीं लेना। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ इसको, अब इसको आपको कॉल कराने की कोई जरूरत नहीं है, वेरिएबल में रखने। जैसे भी गगन आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर हमने SI लिया, तो अगर आप बिना जैसे उसमें C लिया था, बिना C लिए भी हम ऐसे काम कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने यहाँ फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और अब मैं यहाँ पे भी इसमें क्या काम करता हूँ, वॉइड को मैं यूज कर लेता हूँ, वॉइड यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर इसमें फ्लोट P कॉमा फ्लोट R कॉमा फ्लोट T हमने यहाँ पे ले लिया इसके अंदर। यहाँ पे जब मैंने ऊपर यहाँ पे जब मैंने ऊपर ले लिया, तो मुझे इधर लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सिर्फ मुझे SI लेना है यहाँ पे।
ठीक है। और यहां से अब मैं क्या काम करता हूं इसके अंदर, मेन में हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मेन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू, जो काम अभी हमने इधर किया है ना, वो हम मेन के अंदर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सी आउट एंटर प्रिंसिपल डेट एंड टाइम, सी इन प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है जी। और कॉल हमने यहाँ पे इसको जो है सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ पी कोमा आर कोमा टी। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, इसके अंदर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसके अंदर ऐसा ही निकाल लेता हूँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। अब मुझे ऊपर ऊपर यहाँ पे मुझे इसको प्रिंट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ इसको मैंने रखा, और यहाँ पे मैं इसको सी आउट क्या लिखूंगा इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट इज SI। और क्योंकि मैंने वॉइड यूज किया है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब आपने वॉइड यूज किया है तो आपको फिर रिटर्न लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो मैं इसको अब यहाँ से क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 में प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए वही अगेन मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये देखिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि हमने इसमें जो है आर्ग्यूमेंट हमने इसमें लिए हैं, बट रिटर्न वैल्यू का हमने यूज नहीं किया। तो ये कंसेप्ट समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? कंसेप्ट क्लियर हुआ फंक्शंस का ये वाला? तो जो मैंने आपको इसमें आज फंक्शंस के बारे में क्या बताया कि आपने आर्ग्यूमेंट लेना है, रिटर्न वैल्यू भी लेनी है, नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो तीनों तरीके से मैंने आपको इसमें फंक्शन को यूज करना बताया है। अगर आपको ये यहाँ पे अगर क्लियर नहीं होता, तो आफ्टर सम टाइम आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल हार्टन स्किल सेंटर यमुनानगर, एंड यू कैन सी दिस वीडियो मैनी टाइम्स देयर। ठीक है, वहां पे जाके इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, तो आपको ये कंसेप्ट आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जो सबसे पहले जो मैंने आपको केस करवाया था, जब सम लेके मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर क्या था कि आर्ग्यूमेंट भी था, और जो है आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट का भी मैंने इसके अंदर यूज किया हुआ था। ठीक है। तो अब तक जो गगन हमने इसके अंदर टॉपिक पढ़े, समीर जो हमने वैभव अब तक इसमें टॉपिक पढ़े, सिंपल जो इसके अंदर जो मैंने आपको क्लास ऑफलाइन के अंदर भी बताए थे, सिंपल मैंने आपको जो है वो प्रोग्राम्स के बारे में, मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। फिर मैंने आपको इफ कंडीशंस के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने उसमें आपको क्या कहते हैं लूप्स के बारे में बताया, नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट मैंने आपको करवाया, स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको बताया, एरेस क्या होता है मैंने आपको बताया, फंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। कल कुछ और टॉपिक्स जो हैं बेसिक C++ से रिलेटेड, हम कुछ और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर फिर जो हमारा C++ का जो मेन काम होता है हमारे पास, ऊप्स वाला, ठीक है कि नहीं, जो हमारा इसके अंदर मेन काम होता है हमारे पास ऊप्स वाला, वो हम इसके अंदर जो डिस्कस करेंगे। ऊप्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगर आपको किसी भी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है गगन, वैभव, समीर, ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कमेंट करके आप वो टॉपिक के बारे में बता सकते हो। ठीक है। तो जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर C++ कर लूंगा, तो मैं वहां पे आपकी इस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है कि नहीं? बाकी अगर आप इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखोगे, मैंने इस तरीके से बताने की आपको कोशिश की है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 1-2 बार उसको और आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, जितना से जितना बेस्ट है। ऊप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एक बार प्रॉब्लम्स जरूर लूंगा, ताकि आपको बेसिक सी प्लस प्लस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कई बार स्टूडेंट्स, जो आपका सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है, कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, वो जो हमारे पास क्या कहते हैं लैंग्वेज होती है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है कि नहीं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और जो हमारी सी प्लस प्लस होती है वो ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ही एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट एग्जिट पॉइंट होता है। अगर उसमें प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है तो हमारे लिए समझना उसको मुश्किल हो जाता है। तो सी प्लस प्लस में हम क्या काम करते हैं कि एक क्लास लेंगे, उसको हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सी अगर प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सी से ज्यादा कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं। सी के 32 कीवर्ड्स इसमें यूज होते हैं और 16 कीवर्ड सी प्लस प्लस के होते हैं। टोटल मिला के 48 कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस के अंदर होते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज का हम जो यूज करते हैं वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कर्नल्स हो गया, प्रोग्राम्स के जो ड्राइवर्स होते हैं आपके, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है कि नहीं। तो कोई भी आगे अगर आप एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना आपको जरूरी है। ठीक है, एक बार मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखना। और इससे पहले भी मैंने जो है लास्ट जब लॉकडाउन लगा था तब भी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी सी प्लस प्लस की, तो आपको पुराने वीडियोस भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप मेरे उन सारे उसमें मैंने आपको सारी थ्योरी भी बता रखी है। अगर गगन ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो तो मेरे सी प्लस प्लस के उन वीडियोस को, वैभव उन वीडियोस को, समीर आप लोग भी देख लेना। तो सारी सी प्लस प्लस की जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बार अच्छे तरीके से उसको आप कंसेप्ट को समझ लेना। ठीक है, और अगर कोई भी फिर भी आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता सकते हो। एक आप सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप हमारे जो हार्ट एंड स्किल सेंटर यमुनानगर का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा उसको आप शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सच्चे दिल से उसको आप लाइक करो, कमेंट्स करके बताया करो कि सर हमें ये वीडियो अच्छा लगा। तो इससे हमें क्या मिलता है कि मोटिवेट मोटिवेट हम होते हैं और नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से और दिल से पढ़ाने की आपको कोशिश करते हैं। क्योंकि आपके यही कमेंट्स, जैसे क्लास में हमें कहते हैं ना कि सर हाँ आपने, जैसे गगन आप पढ़ने अकेले आए तो सर हमें यहाँ पे अच्छा लगा, तो आप ऑफलाइन क्लास में तो आप बता सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लास के अंदर ये माध्यम होता है। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हो। ठीक है, कि आपको जो है लेक्चर इजीली समझ में आ रहा है और आप जो है इसको लाइक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की मैं क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप कि ये वीडियो, जो ये ट्यूटोरियल मैंने जो बनाया है, ये आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, और आपके बेस्ट जो है आपके फ्यूचर के लिए विशेष हम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। थैंक यू।